चलो, तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर गार्जियंस, मैं हूं विनोद मास्टर और आज मैं आपको अपनी इस क्लास में समझाऊंगा नाउन के विषय में। नाउन की पूरी डीपली नॉलेज मैं आपको आज देने जा रहा हूं। और नाउन क्यों पढ़ते हैं, नाउन का पूरी जितनी भी हो रही सो नॉलेज है आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम नाउन से। नाउन सब लोग जानते हैं, जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो बचपन से ही जानते हैं नाउन की परिभाषा, है कि नहीं? yes, आप सभी जानते हो नाउन की परिभाषा। yes, आप सिंपल से नाउन की परिभाषा में ही जानते होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। बोलो yes, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि हम नाउन क्यों पढ़ते हैं या फिर क्यों जरूरत है नाउन के विषय में हमको डीप जानकारी लेने की, इस बात पर अगर हम चर्चा करें तो आपका जवाब आप हमें क्या दोगे? गिव मी रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स दीजिए। देखिए, नाउन पढ़ना इसलिए जरूरी है। अगर हम नाउन नहीं पढ़ेंगे तो एक चीज मुझे बताइए कि वाक्य का जो भी सब्जेक्ट बनता है वो क्या होता है? वाक्य में जो भी सब्जेक्ट बनता है, ज्यादातर जनरली जो बच्चे पढ़ते हैं या फिर हम लोग पढ़े हैं या पढ़ना आगे पढ़ेंगे, तो नाउन का संबंध वाक्य के सब्जेक्ट से ज्यादा होता है। कितने लोग समझ रहे हो? बोलो यार। राम घर जाता है, राम स्कूल जाता है, रोहन क्रिकेट खेलता है, समझ में है? तो क्या होता है कि हम सब वाक्य में सब्जेक्ट को समझने के लिए हम नाउन को पढ़ना जरूरी होता है। बात समझ में? तो हम ये बात क्लियर हो गई आपको कि किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हमें नाउन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? सेकंड चीज आप सुनिएगा मेरी बात। तो नाउन पढ़ने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नाउन होता क्या है। ठीक, नाउन होता क्या है? क्लियर? अब एक चीज मुझे बताइए, मैंने जब आप पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझा रहे थे हम, तो उस समय हमने आपको क्या समझाया? उस समय हमने आपको समझाया यह था कि पृथ्वी पर जितनी भी सारी वस्तुएं पैदा हुई सबके सब क्या है? नाउन। सबके सब नाउन है। यानी अगर हम नाउन की परिभाषा कहें तो जो धरती पर, इस धरती पर, ठीक है, सब चीज नाउन है। बोलो और नाउन हम कैसे समझते हैं कि जब कोई चीज धरती पर बनी, धरती पर कोई भी चीज जब बनी तो उसका नामकरण हुआ। क्या हुआ? नामकरण हुआ। उसका क्या हुआ बाबू? नामकरण हुआ। जब नामकरण हुआ तो क्या हुआ? हम उस चीज को उस नाम से जानने लगे। बोलो, बात समझ में आ रहा? हम उस चीज या उस वस्तु को हम उस नाम से क्या होगा? जानने लगे कि इस चीज को इस वस्तु का ये नाम है। बोलो, समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? तो यानी इस वस्तु का ये नाम है। और संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होता है हिंदी में उपाधि। होता है कि नहीं? आप लोगों ने जानते हो कि नहीं, संज्ञा का मतलब किसी चीज को उपाधि देना। जैसे ये वस्तु है, ये क्या है? एक वस्तु है, ठीक है। इसका नामकरण हो गया क्या? पेन। इसका नामकरण हो गया पेन। बताओ, इसे हमने क्या कह दिया? संज्ञा। कह दिया कि नहीं कह दिया? बताओ। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि होल एंड सोल अगर कहा जाए, नाउन इज द नेम। नाउन इज द नेम। जितना भी नाम है सब संज्ञा है। जितना भी नाम है सबके सब क्या है? संज्ञा। बोलो, क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? अच्छा, अब थोड़ा सा हम चलेंगे डीप। माय डियर चिल्ड्रन, अब मैं आपको चलता हूं डीप। किस धरती पर, एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर फिगर बन जाए, हालांकि मेरा फिगर
ठीक है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये आपका गॉट है। गॉट माने बकरा या बकरी, जो भी, ही गॉट सी गॉट। बात समझ में आए? इस धरती पर, बात सुनिएगा मेरे ध्यान से, इस धरती पर जब भी कोई वस्तु पैदा हुई ना, जब भी कोई वस्तु पैदा हुआ वो एक जात लेके पैदा हुआ। बात को समझिएगा। इस धरती पर जब भी कोई वस्तु पैदा हुई वो अपनी जात लेकर पैदा हुई। इस धरती पर जन्म हुआ डॉग का, एक जात बन गया कुत्ता। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस धरती पर जो भी चीज पैदा हुआ वो सब अपनी जात लेके पैदा हुआ। एलिफेंट, बात समझ में आ रहा? एलिफेंट, एलिफेंट के एक समूह बन गया। ठीक, हाथी, घोड़ा। ठीक, दूसरी चीज, अगर मैं मानव की बात करूं, किसी घर में कोई पहले जो पैदा होता है, तो बताओ किसी घर में कोई तेंदुलकर पैदा होता है? किसी घर में कोई शाहरुख खान पैदा होता है? किसी घर में कोई ऐश्वर्या राय पैदा होती है? तो कौन पैदा होता है? बताइए कौन पैदा होता है? पैदा होता है एक लड़का, एक लड़की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लड़का लड़की, बात हम क्या समझाना चाह रहे हैं, बात को समझिए कि धरती पर जब भी कोई चीज पैदा होती है तो अपनी एक जात लेकर पैदा होती है। तो क्या हुआ, फलाने के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, फलाने के यहाँ बेटी पैदा हुई है। बात समझ में आया? तो बेटा और बेटी यानी लड़का या लड़की एक जात लेकर पैदा हुई। बात समझ में आया? सबके समझ में आ रहा? और जब भी कोई चीज जात लेकर पैदा होती है और वह नाम उस जात से संबंध रखता है तो हमारा क्या बन जाता है बताइए? वह हमारा नाम तो बनता है, लेकिन कौन सा नाम बनता है आप मुझे बताएंगे? आप मुझे बताएंगे? आप मुझे बताएंगे एक नंबर, कौन सा नाम पैदा हुआ? कॉमन नाम। बताओ किसके समझ में आया, किसके समझ में नहीं आया? समझ में आया? इस धरती पर जो भी चीजें पैदा हुई सब के सब एक जात लेकर पैदा हुई, और उस जात का जो नामकरण हो गया उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको समझाया, अगर कुत्ता है, ठीक है, तो वो कुत्ते, जितना सारा कुत्ता बोलने से उस पूरे कुत्ते समूह की बात हो रही कि नहीं हो रही है? अगर मैं घोड़ा की बात करूं, पूरा घोड़ा की बात हो रही है। समझ में आया? अगर मैं, जैसे मैंने कहा, अगर मैंने कहा कि उनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुई है, लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है, एक जाति है लड़का, एक जाति है, एक समूह है लड़की। लड़की नाम, लड़का नाम, हाथी नाम, घोड़ा नाम, इस सब का सब क्या है? इस सब के सब कौन से नाउन में आएंगे? कॉमन नाउन में आएंगे। सब के सब कॉमन नाउन, क्योंकि इनकी एक जाति है, इनका एक समूह है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक, सबके समझ में आया? दूसरी चीज ध्यान देखिएगा, दूसरा चीज आप ध्यान समझिएगा। अब आपने एक बहुत प्यारा, जा रहे थे किसी रिश्तेदारी में गए, एक बहुत अच्छा एक पिल्ला देखें, कुत्ते का बच्चा, पपी। अब उसको लेके आए, बोले चलो हम इसको जिलाएंगे, अपने घर ले जाएंगे। अब जब आपने घर पर लाया, जब आपने घर पर लेकर आया, ठीक, और उसको रोज दूध पिला रहे हैं, और दूध पिलाने के साथ साथ आपने उसका नामकरण भी करवा लिया। नहीं समझ में आया? आपने उसका नामकरण भी रख दिया, झबरा। क्या नाम कर दिया? झबरा या टॉमी, कुछ भी नाम कर दिया। तो मुझे बताओ क्या वो कुत्ता रह गया? बात को समझने की कोशिश करो। जब तक वो कुत्ता था तब तक तो कुत्ता था, और जब उसका आपने नामकरण कर दिया
तो बताओ वो कौन सा नाउन अब बन गया? प्रॉपर नाउन। अब उसको बुलाओगे, अरे कुत्ता इधर आ, तो आएगा? क्योंकि उसका एक आइडेंटिफिकेशन बन गया, उसकी एक पहचान बन गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब उसकी आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी, जब उसका पहचान बन जाएगा, तब उसको नाम से बुलाओगे तो आपके पास आएगा। बात समझ में आया? आपके घर कोई बेटा बेटी या किसी घर में कोई लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई, इस सिचुएशन में जब तक उसका नामकरण नहीं होता है तब तक वो कॉमन नाउन। जिस दिन आपने नाम रख दिया सोहन, मोहन, दिनेश, कार्तिक, शाहरुख, सलमान, अमिताभ, मिठुन, जो भी नाम रखना है रख दिया, उस दिन क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। अगर वो लड़का किसी ग्रुप में है, लड़कों के ग्रुप में है, तब अगर उसको बुलाओगे, लड़के अगर 10 लड़के खड़े हैं तो उसको बुलाओगे, लड़के इधर आओ, तो आएगा? तब अगर 10 में से किसी एक को बुलाना पड़ेगा तो उसका नाम लेके बुलाना पड़ेगा, ठीक है? तब आप उसको, ए सोहन इधर आओ, मोहन इधर आओ, राजू इधर आओ। यानी जब किसी समूह के व्यक्ति को किसी अगर आपने स्पेसिफिक कोई आइडेंटिफिकेशन दे दिया तो इसका मतलब वो कौन सा नाउन बन जाता है? प्रॉपर नाउन। बात समझ में आया? तब वो कौन सा नाउन बन गया बाबू? प्रॉपर नाउन। यानी किसी चीज का नामकरण कर देना, किसी की आइडेंटिफिकेशन बन जाना, तो क्या कौन सा नाउन बनेगा? प्रॉपर नाउन। देखिए सेकंड, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये क्या है बाबू? ये कलम है, पेन है कि नहीं? ये पेन है, कौन सा नाउन? कॉमन। पेन है, कौन सा नाउन? अगर ये मार्कर पेन है तो कौन सा नाउन? क्लियर? सबके समझ में आ गया? नाउन था कॉमन, नामकरण हो गया प्रॉपर। लड़का पैदा हुआ कॉमन, शाहरुख खान बना दिए। बोलो, बात समझ में आया? लड़की पैदा हुई कॉमन, ठीक है, लेकिन नामकरण कर दिए कैटरीना। बात समझ में आया? चलो, दो चीजें समझ में आ गई, कॉमन और प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया। अब आ जाइए तीसरा नाउन, देखो कलेक्टिव नाउन। एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब कोई वस्तु जब अपने ग्रुप में हो, ठीक है, तो उसे हम समूह कहेंगे, ठीक है? मान लीजिए आप चौराहे पे हैं, ठीक है, वहां एक आदमी नहीं कई लोगों की भीड़ लग गई, ठीक है, तो ये बताओ उस भीड़ को हम क्या नाम देंगे? अगर वो भीड़ है तो हम उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन, क्राउड ऑफ पीपल। क्या कहेंगे बाबू? क्राउड ऑफ पीपल, है ना? जब हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग गाय चराने जाते थे, या फिर आप लोग भी गए होंगे, जैसे अभी तो मान लीजिए समय बदल गया है, बच्चे नहीं जाते हैं चराने के लिए, लेकिन हम लोग के बचपना में हम लोग को गाय भैंस सब जाते थे, क्या करते थे? चराने के लिए। तो जहाँ गाय की सारी झुंडे चरती थी उसको भी एक नाम दिया जाता था, ठीक है? क्या है? फ्लॉक ऑफ हर्ड ऑफ कैटल। क्या कहा जाता था? हर्ड ऑफ कैटल, यानी पशुओं का समूह। जहां देखो भेड़, देखो कभी जिंदगी भेड़ जब भी रहते तो अकेला रहती, समूह में रहती है, तो क्या कहेंगे? फ्लॉक ऑफ शीप। क्या कहेंगे? फ्लॉक ऑफ शीप। उनके झुंड का एक नाम हो गया फ्लॉक ऑफ शीप। एक भेड़ नहीं, कई भेड़े हैं उसके साथ में, तो क्या बोलेंगे? फ्लॉक ऑफ शीप। बात समझ में आया? आपने चाबी का, जैसे अंगूर तो खाते होंगे, है ना? अगर जैसे अंगूर का जब गुच्छा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है? चाबी होती है ना, क्या बोलते हैं? बंच ऑफ कीज। जहां सैनिकों की टुकड़ी जाती है तो क्या कहेंगे? आर्मी। क्या कहेंगे? आर्मी। उसका एक नाम पड़ गया आर्मी। अगर सोल्जर कह दे तो एक सिपाही, लेकिन कुछ में कई अगर सोल्जर आ गए, क्या नाम पड़ गया? आर्मी। बोलो किसके समझ में आया?
सबके समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ये जो नाम हमारा, क्योंकि हमारे संज्ञा का संबंध तो नाम से ही है। बात समझ रहे हैं? हमारे संज्ञा का संबंध किससे है? नाम से। बोलो, सबके समझ में आ गया? हमारे संज्ञा का संबंध किससे है बाबू? नाम से। ठीक है, आर्मी कह दे तो एक आर्मी नहीं, कई आर्मी। ठीक है, लेकिन सोल्जर कह दो तो क्या कहेंगे? एक सोल्जर। क्लियर? चाबी एक की, चाबी का मतलब वन की, वन चाप की का मतलब चाबियों का गुच्छा। बात समझ में आया? अगर मैं कहूं, ये बातें समझ में आ गई? उसी तरह आपको जो है बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिसका संबंध आपका कलेक्टिव नाउन से होता है। ये बातें क्लियर हो गई कि नहीं होगी? चलिए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये बातें क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए चौथा, मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब ये बकरा देखिए बाबू, जो हम बनाए थे, बनाने नहीं आया लेकिन देख लिए ना, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं खाना, बहुत सारे लोग खाते भी हैं, मान लो एक्सेप्ट में बहुत सारे लोग खाते भी हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, मानव एक ऐसा जानवर कह लो, इंसान भी है तो इंसान, लेकिन एक ऐसा चीज है जो दुनिया में हर चीज खाता है। हर जानवर की एक वैरायटी होती है, कुछ ऐसे उनमें किया जाता है कि उसका एक वो होता है कि शेर कभी घास नहीं खा सकता, जब भी खाएगा मांस खाएगा। और गाय वो जो घास खाती है वो कभी मांस नहीं खाती, खरगोश कभी मांस नहीं खाएगा, है कि नहीं? लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी, जो दुनिया में हर वस्तु खाता है। ठीक है, सर्वहारी। तो ये बकरा कट गया, इसको मान लीजिए चीका ने काट दिया, क्यों बोल रहा? कुछ लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं, बकरा, अरे बाप, चल बकरा बाबू कट गया। दुकान पे जाओगे, बकरा जब तक बेटा अकेले था तब तक बोला बकरा, ठीक? जब ये कट गया तो बकरा किस में बदल गया? मटन में बदल गया। मटन। जाओगे दुकान पे जाना, बोलना भैया ना हमको ना 1 किलो बकरा दे दो, नहीं कहो, क्या कहोगे? 1 किलो मटन दे दो। ठीक है, अच्छा, ये बातें समझ में आया? अब मेरी बात जरा ध्यान से देखना, ये जो वस्तु है ना, एक वजन के हिसाब से मिलती है, समझ में आया? बकरा लो, चिकन लो, जो भी लो, ठीक है, ये वजन के हिसाब से मिलता है। ठीक है, जब वजन के हिसाब से मिलता है तो इसका मतलब है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल है। इसको टुकड़ा लाना बोला है 1 किलो, जाके बोलना कि 1 बकरा दे दो हमको, 1 मटन दे दो। 1 मटन देगा कि 1 किलो देगा? 2 किलो देगा? टुकड़े गिन नहीं सकते। अरे गिनना अलग चीज है यार, खाने पीने की जो भी सामग्री होती है, ज्यादातर आप कोल्ड ड्रिंक थोड़े बोलोगे सर जी कोल्ड ड्रिंक तौल के नहीं मिलता, वो तो गिन के मिलता है, लेकिन ज्यादातर खाने पीने की वस्तु सब क्या मिलती है? सब अनकाउंटेबल होती है। वो सारी वस्तु हमें वजन के हिसाब मिलती है। दुकान में गया चीनी के लिए, बोला 500 चीनी दे दो, दे देगा कि 500 ग्राम चीनी देगा? हाँ, चीनी कैसे देगा? 500 गिन के देगा कि 500 ग्राम देगा? समझने की कोशिश किया करिए, बातें समझ में आए? ये बकरा कट गया, ठीक है, अब ये कौन सा नाउन बन गया बाबू? मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जिसका संबंध मेटल से हो, मटेरियल से हो, ऐसे मटेरियल जिसको हम वजन करके लाएं, है ना? लोहा का टुकड़ा वजन होता है, देखो ना यार, धातु है लोहा। अब लोहा जब भी जाओगे तो 1 लोहा लोगे कि 1 किलो लोहा लोगे? तो कौन सा नाम? मटेरियल नाम। गांव ग्राम के मतलब आपके घर की जब शादी ब्याह होता है, कोई गहना खरीदते हो तो कैसे खरीदते हो? 1-2 करके कि ग्राम में खरीदते हो? ग्राम में। तो कौन से नाम है? बातें समझ में आ रही है? कौन सा नाम? मटेरियल नाम। तो मटेरियल का नाम कहने से संबंध में ये समझ में आता है कि वह सारी वस्तु
जिनको हम वजन के हिसाब से खरीदते हैं या बेचते हैं। बात समझ में आया? वो सारे के सारे कौन से नाउन? मटेरियल नाउन। वो सारे के सारे कौन से नाउन? मटेरियल नाउन। बात समझ में आ गया? अच्छा, दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने कहा गोल्ड, कौन सा नाउन बताओ ना? गोल्ड कहा, कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। अगर मैं कहूँ गोल्ड, कौन सा नाउन? अच्छा, दूसरा चीज मुझे बताओ। अगर मैं कहूँ रिंग, कौन सा नाउन? अरे पहले बात को समझने, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट। मैंने कहा गोल्ड, कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। मैंने कहा रिंग, कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। मैंने कहा रिंग, कॉमन नाउन। लेकिन मैंने कह दिया गोल्ड रिंग, कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। बोलो किसको समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया जीपी? मैंने कहा गोल्ड, कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। मैंने कहा रिंग, कौन सा नाउन? मैंने कहा गोल्ड रिंग, कौन सा नाउन? बात समझ में आ गया? सब लोग के क्लियर? समझ में आ गया? अब कौन सा नाउन बचा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये ले गए बकरा, मटन खरीद के ले गए, ठीक है। अब लगे उसको कुकर में पकाने, नीचे से स्टोव लगा दिए, आज बर्नर जल रहा है, ठीक है। कुकर में पक रहा है, स्मेल निकलेगा? जो खाता होगा प्रसन्न हो जाए, यार कहीं ना कहीं माल बन रहा बढ़िया, है ना, मटेरियल बन रहा अच्छा। अब सूंघने को तो सूंघ लिया, लेकिन जब तक इनवाइट नहीं करोगे तो बेचारा खाने को तो पाएगा नहीं। बोलो, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। लेकिन जो चीज उसने फील किया, उसको पकड़ा। अरे बाबू, सुगंध को पकड़ा, कहाँ पकड़ा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ परफ्यूम लगा के घूम रहा है, बगल वाला थोड़ा बड़ा महक रहा है, तुम्हारे महक को पकड़ सकता है वो? खाली सूंघ के ही वो एहसास कर सकता है। कहने का मतलब वह सब जिससे खाली फीलिंग का एहसास हो, वो सारे के सारे कौन से नाम? बात कभी भी नहीं समझ में आया। यानी that which we can see, which we can not see, but we can feel only, that is called abstract noun। ठीक है। मैं अगर तुमसे कहूं हंसो, हंसने को, उसका आपके हंसने को मैं पकड़ सकता हूँ? बोलिए, आपके हंसने को पकड़ सकता हूँ? नहीं पकड़ सकते। आप रोएंगे, आपके आंसू दिखेंगे, हम महसूस कर लेंगे कि यू आर क्राइंग, बट आपके क्राइंग को मैं पकड़ नहीं सकता। बोलो, उससे फील कर सकता हूँ। आपकी आंखों से झरझर आंसू निकलेंगे, मैं समझ जाऊंगा यू आर क्राइंग, मैं महसूस कर सकता हूँ। बोलो बाबा, बात समझ में आ रही है? सबके? यानी the words related to the words related to the emotion, the words related to the emotion, that is called abstract। बोलो किसके समझ में आ गया? पक्का? बढ़िया बात है। तो ये बातें समझ में आ गई? तो देखो, ये था पूरा नाउन का थोड़ा सा डीप, लेकिन सवाल यहीं तक खत्म नहीं होता। आपका नाउन चैप्टर यहीं तक खत्म नहीं होता कि सर जी नाउन पढ़ लिए, समझ लीजिए तो नाउन की कहानी खत्म। नहीं बाबू, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी तो आप 2 का दूनी पहाड़ा याद किए, लेकिन अभी सवाल करना बाकी है। बात समझ में आया? तो सवाल करना हम आपको सिखाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप हमारे वीडियो सीखते हैं, तो आप भी
अगर आप सीखते हैं तो अगर मेरी आपसे यही गुरु दक्षिणा है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आप तक अंग्रेजी की सिर्फ अभी तो मैं ग्रामर बता रहा हूं, मैं आपको टोटल बोलना सिखाऊंगा, मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा और मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं विनोद मास्टर फ्रॉम सुल्तानपुर 44। I am manager of RKSS Junior High School. My school is situated in Marui Kusundaspur. मैं